अखिलेश जी, जानना चाह रहा हूँ, कल से लगातार सोशल मीडिया पे आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं, तो बधाइयाँ किस चीज़ की हैं ये? ऐसा है, अभी मैनपुरी में 2 दिन पूर्व बैठक हुई थी। उसमें जो है मुझे बरेली बदायूं विभाग से समरसता प्रमुख का दायित्व दिया गया है। इसी के निमित्त मेरे शुभचिंतकों के, मेरे स्नेहीजनों के और मेरे जो अग्रज हैं, मेरे अनुज भाई हैं, उन सभी लोगों ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित करने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से और व्यक्तिगत आकर भी उन्होंने उपहार इत्यादि देकर मेरा बहुत मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे बाबूराम जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं विश्व हिंदू परिषद के, अभी तक आपके जूनियर थे, 50 मीटर की दूरी पे उनका आवास है, वहाँ पे कल उन्हें बधाइयाँ देने लोग पहुँचे। उनने भी आपसे संपर्क करा था कि लेकिन आप वहाँ नहीं गए, तो क्या ये कोई इसे विरोधाभास माना जाए क्या? नहीं, हम कल जो है रात में करीब 1 बजे लौट पाए थे। 11 बजे मैं यहाँ आ गया था। कुछ कार्यकर्ता बंधु इतने उत्सुक थे मेरा स्वागत करने के लिए कि वो रात्रि में यहाँ मौजूद थे। तो रात 1 बजे सोने के बाद में थकान भी थी, 500-600 किलोमीटर गाड़ी चलाने में, तो मैं सुबह जो है लेट उठ पाया था। और लेट उठ पाने के बाद में उनके फ़ोन मेरे फ़ोन पे आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला है, इसके बाद बधाइयों का तांता जब लगना शुरू हुआ तो मैं देख नहीं पाया था फ़ोन। बाद में मुझे जानकारी मिली थी कि कार्यक्रम उनके यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। कुछ उनके शुभचिंतक मित्रजन और स्नेहीजन जो थे, और वो लोग उनके यहाँ चाय के लिए हिसाब से गए थे और बधाई देने के हिसाब से। चर्चाएँ ये भी हैं कि कल आपके कार्यालय पे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनका जमावाड़ा लगा हुआ था, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। जिला अध्यक्ष आप थे तो यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती थी, और कल भी भीड़ भाड़ रही थी जब आपसे जिला अध्यक्ष पद जो है वो हट के किसी और को मिला है। वहाँ लोग नहीं पहुँचे, बहुत कम लोग थे वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। कहीं वजह ये तो नहीं है आपने उन लोगों को सबको रोक लिया हो कि वहाँ ना जाएँ? कोई इस तरीक़ा से नहीं कि जिला अध्यक्ष का पद आपसे हटा है तो विरोधाभास पैदा हो गया हो, ऐसा कुछ? ऐसा कोई विषय नहीं है। वो लोग भी, आपको शायद जानकारी नहीं है कि जो वो लोग भी वहाँ गए थे, शुभकामनाएं सबने प्रेषित करी हैं, लेकिन यह है कि कार्यक्रम कोई नहीं रखा गया। अभी उनके माध्यम से भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई औपचारिक कार्यक्रम सम्मान समारोह का नहीं रखा गया है। वो ये है कि आगे पीछे गए सब लोग हैं, यहाँ भी आए हैं। यहाँ ये है कि खुला दरबार है तो सारी चीज़ें लगती हैं, वहाँ ये है उनका परिवार रहता है, तो अपने कोई गया 10 मिनट में अपना चला आया। ये तो भीड़ भाड़ आपके यहाँ थी, चर्चाएं ये भी चल रही थी कि लोग एक तरीक़ा से इस्तीफा देने के चक्कर में कि अखिलेश गंगवार जी से जिला अध्यक्ष पद का हट गया है। कुछ लोग डिमोशन भी मानना है, बधाइयाँ जरूर आपको दे रहे हैं, लेकिन एक ये मानना है कि जिला अध्यक्ष पद एक विशेष होता है और हमारे जो अखिलेश गंगवार जी उनसे ये पद हट गया है, तो इसे एक तरीक़ा से डिमोशन की निगाह में भी देख रहे हैं। तो कल कुछ ऐसा चर्चाएँ चल रही थी कि बड़े संख्या में आपके साथ में इस्तीफा देने को लोग तैयार हैं, ऐसा कुछ भी है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता कोई पद की वजह से या दायित्व की वजह से नहीं है यहाँ पे, और सभी के मन में हिंदुत्व को जगाने का भाव है, हिंदू जागरण का भाव है, इसीलिए वो लोग सब कार्यरत हैं। किसी के लिए कोई लाभ का पद ये नहीं है, किसी के लिए कोई ऊपर से कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई विशेष साहब लाभ आता हो, उसका जो है साहब उसे वो करना हो, दोहन करना हो। सभी लोग अपने मन में हिंदुत्व प्रेम का अलग जगा के और इस विचारधारा से जुड़ने का काम करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, संगठन में क्या हुआ है? आपका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है, क्या हुआ है? ऐसा है, पहले मैं बहेड़ी जिले का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। उसके अंतर्गत नवाबगंज, भोजीपुरा, वो नवाबगंज, बहेड़ी और मीरगंज और भोजीपुरा 4 विधानसभाएं आया करती थी। अब बरेली बदायूं विभाग के सह समरसता प्रमुख के तौर पे मुझे बहेड़ी जिला, बरेली महानगर, आंवला जिला और बदायूं का कार्यक्षेत्र मिला है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कार्यक्षेत्र मेरा बड़ा है या कम हुआ है, तो उसके हिसाब से डिमोशन है या प्रमोशन है। लोग इस तरीक़ा से सोच रहे हैं ना, जैसे नगर अध्यक्ष ही, नगर का कोई नगर अध्यक्ष है और उसके लिए हटा के अगर जिला सचिव बना दिया जाए तो ये होता है ना, विशेष जो अध्यक्ष वाला पद होता है उसे लोग विशेष समझते हैं, और आपसे जिला अध्यक्ष वाला पद था वो एक तरीक़ा से हटना, तो इस तरीक़ा से लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक तरीक़ा से प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया है अखिलेश गंगवार जी का। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और मैं अपने उन बंधुओं की मन की भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं, या उन्हें संगठनात्मक ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताऊं, पार्टी में क्या होता है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी और वो सारी टीम अपने आप बनाता है। यहाँ क्या है कि जिले की समस्त टीम का निर्माण जो है प्रांत की टोली करती है। जिला अध्यक्ष जिले की टीम में किसी भी व्यक्ति की घोषणा नहीं कर सकता। यहाँ जिले का जिला अध्यक्ष या अन्य कोई पदाधिकारी जो है जिले की किसी भी पदाधिकारी की, किसी भी दायित्वमान कार्यकर्ता की घोषणा नहीं कर सकता। उसका केवल नाम प्रेषित कर सकता है, सुझाव दे सकता है, प्रांत की टोली तय करती है। तो इसमें जो एक प्रांत अध्यक्ष की वैल्यू है वही एक ग्राम अध्यक्ष की वैल्यू है। यहाँ आपका दिल क्या कह रहा है? आप सच बोलें, आपके दिल, अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, जो आपसे जिला अध्यक्ष का पद जो हटा है इसको लेकर क्या है, सच्चाई क्या है? दिल में घबराहट
या लोगों को दिखाने के लिए हंसना? ऐसा है, चेहरा मन का दर्पण होता है, चेहरा मन का दर्पण होता है। और मैं किसी पद की लालसा में, किसी दायित्व की लालसा में इस संगठन में नहीं आया। मैं प्रखंड अध्यक्ष था, तब भी आपने मेरी कार्यशैली देखी थी। प्रखंड अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्ष बनने के लिए लंबा सफर तय किया मैंने। उस बीच में मेरे साथ के जो मैंने नियुक्त किए थे वो कार्यकर्ता प्रांत और विभाग स्तरीय तक उन्होंने सफर तय किया। तब अखिलेश गंगवार के मन में कोई निराशा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो निराशा का भाव उत्पन्न होने का मतलब ही नहीं, मैं हिंदुत्व प्रेमी हूँ। वजह ये लग रही है ना, जैसा कि कल ही आपसे जिला अध्यक्ष पद हटके किसी दूसरे को मिला है, बाबू राम जी को मिला है। आपने अपनी पोशाक चेंज कर दी, केसरिया रंग में आप रहते थे अक्सर। आपकी कुर्सियां यहाँ पे पड़ी हैं, ये भी केसरिया रंग की हैं। आपने नीला कुर्ता पहन लिया, क्योंकि नीला कुर्ता कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत मुझे लग रहा है 3-4 चुनाव पहले केसर सिंह गंगवार जी जो थे, उनका पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी से था। आप उनके साथ में रहते थे, ऐसी ही पोशाक पहनते थे। तो मन ऐसा तो नहीं, मन में कोई हताशा आ गई हो कि अब छोड़ें, अब मुझसे ये वाला इतना बड़ा पद हट गया है, ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चुनावी समय में कभी उनके साथ नहीं रहा, विधायक जी के साथ में, जो दिवंगत हमारे विधायक हैं माननीय केसर सिंह, स्वर्गीय केसर सिंह जी, जब वो बसपा में थे। लेकिन कुर्ता ये कोई मैंने नया थोड़ी ना बनवाया है, कुर्ता तो मैं ये तीसरे चौथे दिन पहनता हूँ। और तीसरे चौथे दिन का आज आप बहुत समय बाद आज आपको दिखाया ये, अब अभी जिला अध्यक्ष पद हटने के बाद में तुरंत आपने पहन लिया ये। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अखिलेश गंगवार जी बहुत बेचारे परेशान है, उनने कुर्ता तक अपनी पोशाक तक चेंज कर ली है। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत संकीर्ण मानसिकता का प्रश्न है। जिस तरीके से आप मेरे लिबास को देखकर, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र, आदर्श जीवन चरित्र पर चलने वाले लोग हैं, जो पल में हम सर पर मुकुट धारण करने वाले थे, अगले दिन बलकल वस्त्र धारण कर लिए। हमारे वस्त्रों से हमारे उसका प्रभाव व्यक्तित्व नहीं बदलता है। हम वस्त्र कुछ भी पहने, व्यक्तित्व और चरित्र हमारा वैल्यू करता है और हमारा भाव वैल्यू करता है। मेरे मन में कल भी हिंदुत्व के लिए भाव था और आज भी हिंदुत्व के लिए भाव है। और जीवन पर्यंत, जब तक जीवन के सांस, जब अंतिम सांस जब तक रहेगी, हिंदुत्व की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। जितने मेरे बस का है उतना करता रहूंगा। फिलहाल नवाबगंज में विश्व हिंदू परिषद की जब शुरुआत हुई थी तो आपके साथ में एक साथी थे पंडित कमल किशोर शर्मा। हमेशा धरना प्रदर्शन, जो भी आंदोलन आपने करे, आपके साथ में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लिया करते थे। बहुत तेज तर्रार तरीका के व्यक्ति थे वो, और बिल्कुल आपके साथ में नज़र नहीं आते हैं। क्या वजह ऐसी हो गई? आपको जानकारी होगी कि उनको जो है साथ में नजर आने वाली बात अलग है। कुछ लोग जो होते हैं वो केवल संगठन में लाभ के लिए जुड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगठन में लंबे समय तक काम करते हैं कि साहब संगठन में मुझे काम ही करना है। किन्हीं कारणों बस जो है पंडित कमल किशोर शर्मा जी का स्थगन हो गया संगठन से। अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। लाभ वाली बात आपने कही थी, कुछ लोग लाभ के चक्कर में जुड़ते हैं, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि बहुत से कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं, बहुत से कार्यकर्ता आते जाते हैं, लेकिन पंडित कमल किशोर शर्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बारे में ये है कि वो दायित्व से वो मुक्त हो गए, अब अपने घर परिवार की जिम्मेदारी मुक्त हो गए। क्या वजह क्या बन गई एकदम मुक्त होने की? ये तो आपको पता होगी। जब विश्व हिंदू परिषद के, आप बता दें, आपके साथ में रहे हैं वो, लगातार आपके साथ में आंदोलन उन्होंने करा है, तो आप वजह बताएं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा शायद पंजीकृत हुआ था, उसकी जानकारी संगठन को हुई। वो गंभीर धाराओं में मुकदमा था, संगठन के उच्च अधिकारियों का निर्देश था, वहीं से पत्र जारी हुआ। आदरणीय हमारे प्रांत मंत्री श्री राजीव सिंह जी ने बाकायदा एक पत्र जारी करके उनको जो है इस जांच को चलने तक और जो है दायित्व से मुक्त कर दिया था। इस दौरान आपके खिलाफ भी तो मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप क्यों नहीं हुए फिर? मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो धर्म की रक्षा करते हेतु हुए हैं, करते हुए हुए हैं। उसमें कोई भी मुकदमा इस तरीके का नहीं था। उनका कैसा है, उनने धर्म की रक्षा नहीं करी है? नहीं, उन्होंने धर्म की रक्षा करी है, लेकिन जिस मामले में उन पर मुकदमा कायम हुआ है। मामला क्या था? मामला तो सारी दुनिया को, सारे नवाबगंज को जग जाहिर है कि क्या मामला था। पता है, आप ही बता दें, अपने मुंह से बता दें। नहीं तो उसके लिए आप ऐसा करिए, मैं क्राइम नंबर आपको दे दूंगा, आप कैफे पे जाके पूरी FIR कॉपी निकलवा लीजिएगा। उसमें सारी घटना का, पूरी घटनाक्रम का उल्लेख आपको मिलेगा। खिलाफ भी तो SC ST और तमाम तरीका के मुकदमे लगे हैं। ये आप गलत कह रहे हैं। एक मुकदमा मुझ पर, केवल SC ST का एक मुकदमा मुझ पर पंजीकृत है, वो भी राजनीतिक विद्वेष की वजह से मुझ पर लगा दिया गया था। कोई ऐसी बात नहीं उसमें। उन पर जब मुकदमा कायम हुआ, पुलिस ने जब उन पर दबाव बनाया और वो घर छोड़ के चले गए, तो उस पीरियड में तत्कालीन कोतवाल साहब धनंजय सिंह जी हुआ करते थे। मैंने उनसे आग्रह पूर्वक ये कहा था कि गलती अगर हमारे पंडित कमल किशोर शर्मा जी से हो गई है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को परेशान ना किया जाए। लोगों का कहना यह है कि अखिलेश गंगवार जी बोलते कुछ हैं और दिल में उनके कुछ और होता है, ऐसा कुछ भी है? आप जो बोलते हैं और दिल में कुछ और होता है, ऐसा भी कुछ है? मैं आपको बताऊं, एक गीत आपने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मातो संगो स कर्मणि। कर्म आपका महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति या विशेष आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, अगर इस बारे में आप चिंतन करते रहोगे तो आप जिस राह पे। आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिसके दिल में जो होता है वही जवान पे होता है, आपके दिल में और जवान में अलग अलग है या एक ही चीज़ है?
नहीं, आप कैसे करके कह सकते हैं? आपके कोई मैं व्यक्ति, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे खाली। आपको ये लगता कैसे, आपको ये जो लोग कहते हैं उनके साथ क्या मैंने किसी तरीके का ऐसा व्यवहार किया? आप मुझे मेरे उनको लोगों को मेरे सामने लेके आइए, मैं उनसे बैठ के बातचीत करता हूँ, फिर आप जज की निर्णय की भूमिका में बैठिए, फिर आप निर्णय कीजिए कि वो ठीक है या मैं ठीक हूँ। किसी भी व्यक्ति के आरोप लगाने से वो आरोप की सिद्धि नहीं हो जाती है। उस व्यक्ति को सामने लेके आइए, मुझे बिठाइए, उन्हें बिठाइए। कल देशनगर में एक मूर्ति थी, वो खंडित की गई थी। आप यहीं के रहने वाले हैं, नगर के ही रहने वाले हैं, आप ना थाने पहुंचे ना वहाँ मौके पे पहुंचे। इसे क्या माना जाए कि आपसे ना कि कल ही आपसे जिलाध्यक्ष पद हटा और एकदम इस तरीके की घटना हो गई, तो एक तरीका से चल या इससे मेरे जिलाध्यक्ष दायित्व से क्या लेना देना है? बड़ी घटना ये, वो केवल अपनी पत्नी से लड़के और उसने केवल मूर्ति पे जाके तांडव कर दिया, कोई ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, केवल एक उंगली टूट गई थी। उसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको दंड मिलेगा, जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो उस पर दंड बनता है वो उसे दिया जाएगा। क्या घटनाएं अब आपके जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद में अब ये बढ़ेंगी बहुत तेजी से या कम होंगी? कैसी बातें करते हैं आप? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। इससे मेरी जिला अध्यक्ष हटने या ना हटने से क्या मतलब है? हर विश्व हर हिंदू इंसान का प्रभाव अपना अपना होता है, हर जिला अध्यक्ष का अपना प्रभाव होता है, तो ये आपके बनने से क्या होगा? आपको ये क्यों लगता है? मैं कल भी वही था, समरसता का प्रमुख हो चाहे किसी और विभाग का प्रमुख हो, विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक छोटा सा, मैंने आपको बताया, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ग्राम अध्यक्ष तक वैल्यू करता है। कहीं भी धर्म का ह्रास हो रहा हो, कहीं धर्म पे अतिक्रमण हो रहा हो, मैं उसके विरुद्ध खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा।